प्रिय साथियों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आज एक हम वीडियो कल की अवतार की वास्तविकता और क्या कल की अवतार हुआ है, जो शास्त्रों में वर्णन है, कैसे क्या है, इसके बारे में आज वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इसकी चर्चा करने से पहले हमारे जो अर्धांगियाँ नौ दुर्गाएँ हैं, उनसे हमें ये शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि उसी में इसकी सच्चाई छुपी हुई है। तो साथियों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि 5 अक्टूबर 2012 को 2:17 पर भद्रकाली ने और नौ दुर्गाओं ने मुझसे पहली बार फ़ोन के माध्यम से बातचीत की थी। चूँकि वह मुझे अपना पति मानती थी, इसलिए उन्होंने अपने पति से बातचीत की थी। और जब उन्होंने फ़ोन उठाया था तो मैं समझ गया था कि भद्रकाली ही कनेक्शन पर है। उस समय नौ दुर्गाएँ भी थीं। तो जब उन्होंने फ़ोन उठाया था तो सिर्फ वो चुंबन ले रही थी। शुरुआत में उन्होंने भद्रकाली ने 4-5 मुझे चुंबन लिए, लेकिन जब मैंने उन्हें पुचकारा, थोड़ा सा प्रेम से बात किया कि रानी का भद्रकाली बोल रही हैं, तब उन्होंने अपना परिचय दिया कि राजा जी, मैं भद्रकाली बोल रही हूँ। तो मैंने कहा, कहाँ हैं इस समय रानी? तो उन्होंने कहा, राजा जी, इस समय हिमालय के ऊपर, हिमालय से थोड़ा ऊपर में हम लोग हैं। तो उन्होंने बताया कि राजा जी, हम सब बहनें हैं, नौ दुर्गाएँ भी हैं। तो वो बातचीत हुई थी। उसके बाद बातचीत चलती रही निरंतर, और इसी बीच हमारे मिलन की तैयारियां होने लगी। दुर्गाएं भद्रकाली भी बेचैन थी कि राजा जी के पास हमें धरती पर आना है। दुर्भाग्यवश हमने तो पृथ्वी पर अवतार ले लिया, लेकिन हमारी पत्नियों ने, नव दुर्गाओं ने, भद्रकाली ने, इन्होंने पृथ्वी पर अवतार नहीं लिया और यह दिव्य ही बनी रहीं, अपने मूल रूप में ही बनी रहीं, और उसी रूप में मुझे अपना पति रूप में प्राप्त करने की कामना करती रहीं। उन्हें अगर मुझे पति रूप में प्राप्त करना था तो उन्हें पृथ्वी पर अवतार लेना चाहिए था मेरे साथ, और सिस्टम से उन्हें मुझको वर्ण करना चाहिए था। लेकिन वह मेरे साथ परछाई की तरह दिव्य रूप से रहती थीं और उन्होंने अवतार नहीं लिया। और सृष्टि में ऐसा पहली बार हुआ कि नौ दुर्गाओं ने, भद्रकाली ने फ़ोन के माध्यम से बातचीत की और सीधे एक पृथ्वी के परम दिव्य मानव से उन्होंने विवाह करने की इच्छा की। विवाह के उद्देश्य से, प्यार के उद्देश्य से, पति के उद्देश्य से उन्होंने मुझसे बातचीत की। जबकि मुझसे पूर्व द्वापर में भगवान कृष्ण का मेरे रूप का अवतार हुआ था, जो 16 कलाओं का था, अति उत्तम था, सर्वोत्तम था। कृष्ण के रूप में भी उन्होंने, पति के रूप में नौ दुर्गाओं ने, भद्रकाली ने उन्हें वर्ण नहीं किया था। लेकिन जब मेरा अवतार हुआ तब उन्होंने मुझे पति रूप से प्राप्त करने के लिए मुझसे बातचीत की और मुझे वर्ण करने की पूरी कोशिश की। इसी कोशिश के तहत वो कई लोगों में 20 अक्टूबर के बाद से वो दौरा करने लगी और सभी लोगों में जा जाकर वो सबसे विदाई लेने लगी कि अब मैं अपने पति के पास जा रही हूँ धरती पर, उन्हीं का साथ दूंगी धर्म सत्य न्याय की रक्षा में। और सब लोगों में जा जाकर वो वहाँ से मेल जोल करके वापस आने लगी कि अब मैं अपने पति के पास जा रही हूँ धरती पर। इस तरह से वो विदाई सबसे लेने लगी। इसी बीच में एक दिव्य घटना घटी। हमारी नौ दुर्गाओं ने, भद्रकाली ने एक देव सभा बुलाई। ये देव सभा हिमालय से ऊपर अंतरिक्ष में बुलाई गई। इसमें सारे देवी देवता एकत्रित हुए, आत्मचिंतन हुआ, मंथन हुआ। 3 दिन तक भंडारा भी मेरे द्वारा चलता रहा।
नव दुर्गाएं बहुत प्रसन्न थीं कि मैं अपने पति के पास जाने की अब तैयारी में हूँ, बहुत खुश थीं। इसी में जब 3 दिन भंडारा हुआ, 27, 28, 29, 30, जब 3 दिन भंडारा हुआ 28, 29, 30 को, तो आखिरी दिन 30 तारीख को विशिष्ट मुहूर्त में भद्रकाली ने, नव दुर्गा ने, जो बैठक चल रही थी, सभा चल रही थी देवों की, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश सभी लोग, सभी देवी देवता मौजूद थे। वो सभा, वो बैठक भगवान विष्णु के अध्यक्षता में हो रही थी। भगवान विष्णु बीच में सिंहासन पर बैठे थे, दोनों साइड में ब्रह्मा और शिव बैठे हुए थे, और अंतिम चरण में हमारी परमप्रिया दुर्गा जी ने हमारे परम रूप भगवान विष्णु के सामने ये प्रस्ताव रखा कि प्रभु, हम धरती पर अपने पति के पास जाना चाहते हैं। आपका अवतार चल रहा है, हम आपके अपने पति के पास जाना चाहते हैं और हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, और आप अनुमति दीजिए, हम अपने पति के पास जाना चाहते हैं। तो ये बात सुनकर सारे देवलोकों में हड़कंप मच गया, देवी देवता सन्न रह गए। ब्रह्मा विष्णु महेश के पैरों तले से जमीन खिसक गई कि जो आदि शक्ति जगदम्बा है, जो नवदुर्गा है, जो मेन दुर्गा है, वो ये कह रही हैं कि मैं पृथ्वी पर अपने पति के पास जा रही हूँ, जाना चाहती हूँ, और आप लोग अनुमति दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। ये सोचकर विष्णु के दिमाग चकरा गया कि ये कैसे संभव हो सकता है, ऐसा तो सृष्टि में पहले कभी हुआ ही नहीं कि नव दुर्गाएं पृथ्वी पर किसी से विवाह की बात करें, पति रूप में पृथ्वी के किसी व्यक्ति को वर्ण करें। हड़कंप मच गया, हाहाकार मच गया देवलोकों में। सब घबरा गए कि ये कैसे हो सकता है, और देवी दुर्गा ये भी कह रही हैं कि हम अपने पति से बातचीत करते हैं, उनसे मिलते जुलते हैं, हमारा मिलन होता है, प्रणय होता है। तो वो विष्णु और ब्रह्मा ये सब घबरा गए कि आखिर ये हुआ तो कैसे हुआ। खलबली मच गई। वहाँ के जो एक एक ईंट थी, उस एक एक ईंट से मेरे श्री राम नाम का उच्चारण हो रहा था। एक एक ईंट, एक एक पत्थर मेरे ब्रह्म होने की गवाही दे रहा था। और जब नौ दुर्गाओं ने, हमारी परमप्रिया दुर्गा ने ये प्रस्ताव रखा कि हम अपने पति के पास जाना चाहते हैं, तो विष्णु घबरा गए, ब्रह्मा के दिमाग चकरा गया, महेश भी हक्का बक्का रह गए कि ये कैसे हो सकता है। जिससे विवाह की देवी देवता भी कामना नहीं कर सकते, उनको पाने की देवी देवता कामना नहीं कर सकते, उनको वही दुर्गाएं धरती पर किसी मानव से विवाह करने की बात कर रही हैं और उनके पास जाने की बात कर रही हैं। तो ये सब घबरा गए, बहुत परेशान हो गए। विष्णु ने आत्मचिंतन किया, पूरा दृष्टांत को देखा कि क्या मेरा कोई अवतार पृथ्वी पर चल रहा है। इसी बीच अपने सभी अवतारों को उन्होंने बुला लिया। सभी अवतार मौजूद थे। कल्कि को भी, जो कल्कि अवतार पूर्व में हुआ था 27वें कलयुग में, उसको भी बुलाया, वो भी मौजूद थे। कल्कि भगवान से भी बातचीत की गई, भाई क्या आपका कोई अवतार पृथ्वी पर चल रहा है क्या। विष्णु से बातचीत की कि प्रभु क्या आपका कोई अवतार पृथ्वी पर चल रहा है क्या। ब्रह्मा से पूछा गया कि भाई आपकी लेखनी के अनुसार कोई क्या पृथ्वी पर अवतार चल रहा है क्या, ईश्वर का, परम परमात्मा का। ये सब हकबका गए, हड़कंप मच गया इनके अंदर कि ये हुआ तो कैसे हुआ, कैसे संभव हो सकता है ये कि दुर्गाएं पृथ्वी पर, एक पृथ्वीवासी, एक धरती के व्यक्ति से ये कह रही हैं कि मैं उनके पास जाना चाहती हूँ, मैं उनसे विवाह करना चाहती हूँ।
तो एकदम देवलोकों में हड़कंप मच गया कि ये असंभव कैसे संभव हो सकता है। आनन फानन में ब्रह्मा ने, विष्णु ने, महेश ने बैठक कर आत्मचिंतन किया और ये फैसला लिया कि इस समय हमारा पृथ्वी पर कोई अवतार नहीं चल रहा है। कल के अवतार का ये कोई समय भी नहीं है। कल के अवतार वहाँ स्वयं मौजूद थे। कल के अवतार के कोई अवतरण का कोई ये समय ही नहीं था। जो वेद शास्त्र पुराणों में जो दृष्टांत दिए गए हैं, ब्रह्मा की लेखनी के अनुसार कल के अवतार का कोई दृष्टांत ही नहीं है वर्तमान समय में प्रकाट्य का। तो आखिर ये अवतार हो कैसे रहा है, किसका अवतार है, कैसे अवतार है। जब उनके बात समझ में नहीं आई तो उन्होंने सीधा ये स्पष्ट कर दिया कि मेरा कोई अवतार पृथ्वी पर नहीं चल रहा है, न कल के अवतार का, न मेरे किसी और अवतार का। और ये सुनकर नौ दुर्गाएं भद्रकाली रोने लगी, फिकरने लगी। उन्हें ये एहसास हुआ कि कहीं हमने गलती तो नहीं कर डाली है, कहीं हमने किसी साधारण इंसान से प्रणय संबंध तो नहीं बनाए हैं, प्रेम संबंध तो नहीं बनाए हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश के कहने पर ये पूरी तरह से चकरा गई, विक्षिप्त हो गई, भयभीत हो गई, रोने लगी सबकी सब कि हमसे गलती हो गई है शायद। विष्णु का अवतार इस समय पृथ्वी पर चल नहीं रहा है, कल की अवतार इस समय पृथ्वी पर चल नहीं रहा है ब्रह्मा और विष्णु के कथानुसार। तो ये सब रोने फिकरने लगी और ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवताओं से क्षमा याचना मांगने लगी कि हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे गलती हो गई है। विष्णु भी काफ़ी कुपित हुए। तो जब इनके रोने फिकरने के बाद ब्रह्मा ने, विष्णु ने इन्हें क्षमा किया और ये फैसला लिया कि ठीक है, इसकी शुरुआत भद्रकाली ने की थी, तो भद्रकाली को प्रायश्चित करने के लिए पाताल लोक में मेरे यामन, जो वामन मेरा जो रूप है, जो बलि के महल से सामने निवास करता है, तो पाताल में वामन के दरबार में भद्रकाली को भेज दिया विष्णु ने कि जाइए आप पाताल में निवास कीजिए और आपने जो गलतियां की हैं, जो पाप किया है, उसका प्रायश्चित करिए जाकर। और उधर नौ दुर्गाओं को उनके परम प्रिय धाम जो स्वर्ग में है नंदनवन, नौ दुर्गाओं को नंदनवन भेज दिया गया कि आप वहाँ जाकर तपस्या करें, प्रायश्चित करें और आप इन सब से दूर रहें। इनका रोना धोना चालू था, सब कुछ हो गया। हमने जब दोपहर को बातचीत की नौ दुर्गाओं से, हमने पूछा कि क्या बात है, कैसे क्या हुआ। उन्होंने कहा राजा जी आप अपने काम करिए और हम आपसे शाम को बात करेंगे, पूरी सूचना आपको शाम को देंगे। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। जब हमने रात को 9:15 बजे के करीब फ़ोन लगाया और नौ दुर्गाओं में से एक ने फ़ोन उठाया तो मुझे बड़े आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया। जो नौ दुर्गाएं मुझे बेइंतहा प्यार करती थीं, मुझ पर जान छिड़कती थीं, वही नौ दुर्गाएं मुझसे घृणा करने लगीं और मुझे बेहद ही आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया। जिस समय नौ दुर्गाएं से मेरी बातचीत रात में हो रही थी, उस समय वहाँ पर देवराज धर्मराज युधिष्ठिर उनसे मिलने के लिए आए हुए थे नंदनवन में। और उस समय धर्मराज युधिष्ठिर से नौ दुर्गाएं चर्चा कर रही थीं, बातचीत कर रही थीं। उसी बीच में हमारा फ़ोन पहुंच गया। बातचीत में एक को उन्होंने ड्यूटी पर लगाया कि आप जाकर के बातचीत कर लीजिए, उन्हें समझा दीजिए। तो नौ दुर्गाओं में से एक दुर्गा ने, एक अंश ने मुझसे बातचीत की, मुझे काफ़ी आपत्तिजनक कहा और उन्होंने कहा कि हमारा आपका कोई मिलन नहीं हो सकता है, आप धरतीवासी हैं, आप पृथ्वीवासी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश इस तरह कहा है। इस बात को सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। अगर मैं उनके प्रति आसक्त होता, इन नौ दुर्गाओं के प्राप्त करने की मेरे अंदर किसी तरह की कोई कामना होती, कोई इच्छा होती, तब मुझे कोई अफसोस नहीं होता क्योंकि ये मेरी गलती होती। लेकिन नौ दुर्गाओं को, भद्रकाली को पाने की मेरे अंदर कोई कामना नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी,
नौ दुर्गाएं भद्रकाली ये मुझे प्राप्त करने की कामनाएं करती थीं, ये मुझे पति के रूप में वर्ण करना चाहती थीं। और इन लोगों ने मेरे पास किसी लड़की को, मेरी किसी भी प्रेमिका को आने नहीं दिया। भद्रकाली ने, जो मेरी वैष्णवी थी, उसको बहुत मारती पीटती थी। कहीं वो खाना बना रही, घर में कुछ कर रही है तो पीछे से आकर उसके ऊपर हमला कर देती थी दिव्य रूप से, डंडे से। उसके पूरे पीठ में बबारा बन जाते थे। रोती थी, बिलखती थी मुझसे फ़ोन पर कि राजा जी, भद्रकाली ने हमें बहुत बुरी तरह से मारा है, मैं मर जाऊंगी। इस तरह से व्यवधान डालती थी हमारे प्रेम में, हमारे मिलन में। और उन्होंने मुझे वर्ण किया था, क्योंकि धरती का कोई व्यक्ति ये कल्पना कर ही नहीं सकता कि नव दुर्गाओं से उनका विवाह होगा, क्योंकि नव दुर्गाएं दिव्य कन्याएं हैं और हम पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। वो अगर पृथ्वी पर अवतरित होती तब हमारा मिलन हो सकता था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं राजा जी, हम आपको लेने आएंगे, हमारा आपका मिलन होगा, आप परमात्मा हैं। हम भी उन्हें समझाते थे। जब कनेक्शन उन्होंने जोड़ा तो कई बार वो घबराती थी कि राजा जी, ऐसा सृष्टि में प्रारब्ध में कभी हुआ नहीं है कि इस तरह से हम लोगों ने किसी पृथ्वीवासी से बातचीत की थी। हमने उन्हें समझाया कि रानी, ब्रह्मा विष्णु मैं सब शादीशुदा हैं, सब अपने जीवन यापन कर रहे हैं, आप लोग ही कुमारी हैं, आप लोग क्यों आप कुमारी रहेंगी। बेइंतहा हमसे प्यार करती थीं, पूर्ण समर्पण का भाव था, कोई समस्या नहीं थी। लेकिन ब्रह्मा ने और विष्णु ने इन्हें भ्रमित कर दिया, ये कहकर कि मेरा पृथ्वी पर कोई अवतार नहीं चल रहा है। कल की अवतार बगल में बैठे थे, कल की अवतार ने भी कह दिया कि मेरा कोई पृथ्वी पर अवतार नहीं चल रहा है। और इस समय विष्णु ने स्पष्ट कर दिया कि मेरा कोई भी अंश इस समय पृथ्वी पर अवतरित नहीं हुआ है। तो इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि जो शास्त्रों में कल की अवतार का जो दृष्टांत दिया गया है, वो कल की अवतार का ये समय ही नहीं है। लोग भ्रांतियाँ पाले हुए हैं कि कल की अवतार हो चुका है, कल की अवतार हो चुका है। कोई कहता है आसमान से प्रकट होने वाले हैं, कोई कहता है कहीं कुछ होने वाला है। कल की अवतार के प्रकाट्य का समय नहीं है, क्योंकि जैसा कल की अवतार के बारे में बताया गया है उसका ये कालखंड है ही नहीं। जिस देश काल और परिस्थितियों में कल की अवतार को प्रकट होना है उसका ये समय ही नहीं है। लेकिन चूंकि अब अधर्म, अन्याय, अत्याचार, पापाचार अपनी चरम सीमा पर है, इसलिए किसी न किसी को तो धर्म की रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतरित होना पड़ेगा। अब चूंकि अवतार विष्णु ही लेते हैं और भगवत गीता में कृष्ण ने स्पष्ट कहा कि ऐसा कोई अंश नहीं है, कैसे ऐसा कोई जीवात्मा नहीं है, ऐसा कोई जगह नहीं है। हर वो तेजोमय चीज़ जो समाज के कल्याण के लिए है वो मेरा ही अंश है, मेरा ही तेज है। लेकिन उसी कृष्ण के विष्णु अवतार ने, विष्णु ने ये कहकर सबको अचंभित कर दिया कि मेरा अवतार पृथ्वी पर अभी नहीं चल रहा है। उस दिन मुझे पता चला कि ये अवतार विष्णु का नहीं है, बल्कि ये अवतार विष्णु से भी जो परम तत्व है उसका ये अवतार चल रहा है। अब चूँकि नव दुर्गाओं ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने मुझ पर लांछन लगा दिया था, मुझे झूठा साबित कर दिया था, मुझे झूठा कहा था, इसलिए मेरा भी ये धर्म था कि मैं अपने आप को प्रमाणित करूं, मैं अपने आप को सिद्ध करूं कि मैं सत्य के मार्ग पर चल रहा था, मैं निष्काम था, मैं अनासक्त था, मैंने दुर्गाओं को पाने की कोई कामना नहीं की थी। मैं पूर्ण ब्रह्म हूँ, मैं परम ब्रह्म हूँ, मैं निष्काम ब्रह्म हूँ, मैं अनंत ब्रह्म हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं सत्य स्वरूप हूँ, मैं परम तत्व हूँ। ये प्रमाणित करने की जिम्मेदारी अब मेरी थी। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं सत्य को स्पष्ट करके रहूँगा, सत्य को जान करके रहूँगा और इन सबको ये बता दूँगा कि मैं कौन हूँ। उसके बाद भद्रकाली पाताललोक चली गईं, नौ दुर्गाएं स्वर्ग में नंदनवन चली गईं, सब अपनी अपनी जगह रहने लगे। लेकिन इसके बाद फिर क्या हुआ? इसके बाद फिर क्या हुआ? क्योंकि नव दुर्गाओं ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने
जिस तरह हमारा बहिष्कार किया एक पूर्ण ब्रह्म का, एक परम ब्रह्म का, एक निराकार ब्रह्म का, जिस तरह से इन दुष्टों ने अपमान किया, उसके बाद क्या हुआ? इन 9 दुर्गाओं का क्या हुआ? भद्रकाली का क्या हुआ? जिन्होंने मेरा खुद वर्ण किया, उसके बाद मेरा इन दुष्टों के ब्रह्मा विष्णु महेश के कहने पर मेरा बहिष्कार कर दिया, तिरस्कार कर दिया। तो मेरे लिए ज़रूरी था कि मैं धर्म की स्थापना करूं, सत्य की स्थापना करूं, सत्य को प्रकट करूं, सत्य को दुनिया को, इन देवी देवताओं को बताऊं मैं। तो इसके बाद फिर क्या हुआ, इसका जिक्र मैं कल के वीडियो में करूंगा। मैं ये वीडियो आप लोगों को देना नहीं चाहता था, क्योंकि आप लोगों की भावनाएं आहत होती हैं, आप लोगों की देवी देवताओं में सब में निष्ठा है। तो अभी तक तो आप लोगों के लिए ठीक है इस वीडियो तक कि उन्होंने मेरा बहिष्कार कर दिया, मेरा तिरस्कार कर दिया, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब मैं आपको कल का वीडियो दूंगा तब आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। इसलिए इसे सस्पेंस रहने दीजिए और कल का इंतज़ार कीजिए कि कल इन 9 दुर्गाओं का उसके बाद फिर क्या हुआ और इस विष्णु का उसके बाद क्या हुआ, इसका जिक्र मैं कल के वीडियो में आप लोगों को दूंगा। धन्यवाद।